69,000 भर्ती वाला मुद्दा है, तो ये प्रकरण पूरा क्या है और इसमें क्या आपकी डिमांड है? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इंसाफ कब मिलेगा? हमारी मांगे इस बार पूरी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी तो जो हम 600 दिन से बैठे हैं, ये 6 घंटे के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। मामला हल नहीं होता तो हम लोग अब चुनाव आ रहा है, एक भी चुनाव रैली होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है तब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम लोग क्या क्रिमिनल हैं, ये बताइए हमको। हजारों साल से हम लोग दबे कुचले लोग, बेसिकली कहा जाए ना कि बैकवर्डो दलितों के साथ हमेशा अत्याचार है। ये मोदी और योगी पूर्ण रूप से पिछड़ा विरोधी हैं। तो कुछ मुद्दे और हैं, एक तो 69,000 भर्ती वाला मुद्दा है, तो ये प्रकरण पूरा क्या है और इसमें क्या आपकी डिमांड है? हाँ देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण ये था। हम लोग 2019 से भर्ती आई 69,000 शिक्षक भर्ती की। आफ्टर शिक्षा मित्र का वो रद्द हुआ था, समायोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, एग्ज़ाम हुए, सब कुछ हुआ। 2020 में उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो हम भी उसमें एस्पिरेंट थे, मैं भी उसमें प्रतिभाग किया था। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग के नंबर अच्छे थे, मेरिट भी अच्छी थी, चूँकि जो क्वालिफाइंग था सारे हम लोगों के अच्छे थे। हम लोग मतलब मेरिट में भी आ रहे थे, लेकिन अब जब फाइनल आउटकम आया उसमें हम लोग नहीं थे। तो हम लोगों ने भाई क्वेरी करना शुरू किया कि नहीं, इतनी सीटें ओबीसी को देनी चाहिए, इतनी एससी को, इतनी जनरल को, मतलब जनरल में तो ओपन कैटेगरी होती है। तो हम लोग उस पर काम करना शुरू किए। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, रिजर्व कैटेगरी के साथ गलत हुआ है। हम लोगों ने पूरा जांच पड़ताल किया लगभग 2-3 महीने। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ले गए, इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1 साल तक सुनवाई की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में तमाम अधिकारी तलब किए गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो और हम लोग मजबूत हो गए कि नहीं ठीक है यार, रिजर्वेशन का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो हम लोग वहाँ मजबूत हो गए। वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि इसमें लगभग 7-8 हज़ार लोगों के पदों का घोटाला हुआ है। रिपोर्ट आ गई, अधिकारियों कहे जाते थे, वही बैकवर्ड दलित वाली बात। अधिकारी ऐसे लिया, फाड़ा, फेंक दिया। आयोग, ऐसे आयोगों का सोचिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे मोदी जी ने बनाया, उसी की सरकार, ऐसे फाड़ा, मेरे सामने डाल दिया डस्टबिन में। ऐसे रिपोर्ट रोज आते हैं, हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग सड़कों पे आंदोलन शुरू किए। चंद्रशेखर भाई, हम लोग इको गार्डन में 50 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके। 2022 का इलेक्शन था, उससे पहले सरकार जान गई कि अरे ये लोग तो पूरे मतलब जमीन पे मामला पहुंचा दिए। सरकार बैक हुई, 6,800 लोगों की लिस्ट निकाली। योगी आदित्यनाथ जी मिले, उन्होंने हम लोगों की लिस्ट निकाली कि नहीं, इन लोगों को नौकरी दे देना चाहिए। फिर वही बात है कि फॉरवर्ड का दिमाग फॉरवर्ड होता है। उन्होंने दिमाग लगाया, मामले को ले जाके कोर्ट में फिर से सब जुडिस करा दिया। तो आज तक लड़ाई वो चल रही। फिर हम लोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जीते। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं, बहुत गलत हुआ है इसमें रिजर्वेशन का। डबल बेंच में फिर हम लोग जीते। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी 4 फरवरी को उसकी हेयरिंग है। तो बेसिकली कहा जाए ना कि बैकवर्डो दलितों के साथ हमेशा अत्याचार हो। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा पैमाना है। लोग सोचते हैं ना रिजर्वेशन जैसे इनको एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। हजारों साल से हम लोग दबे कुचले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे वो वर्मा जी बोले ना कि बराबरी में आ जाओ। बराबरी कब आए? ये खत्म कर दो। हाँ भाई, जब आर्थिक, मानसिक, हर एक तरीके से जब हम बराबरी आ जाएंगे, कास्टिज्म जब खत्म हो जाएगा। भाई, कास्टिज्म खत्म करने का ये है कि भाई आप पंडित हो, हम फलाने हैं, आप ठाकुर हो, हम फलाने हैं, तो हमारा आपका रोटी बेटी का संबंध शुरू हो जाए, चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी उसी चक्कर में लड़ते रहे, तो वो संघर्ष बढ़ा है। अभी देखिए, लेखपाल का एग्ज़ाम, लेखपाल के लिए भर्ती आई है, उसमें मतलब ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की सीटें। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा है, कोई बैकआउट का नेता बोलने के लिए नहीं है। इससे पहले बीओ के एग्जाम हुए थे। तो कैसा रिजर्वेशन सेट करते हैं भाई? 10% ईडब्ल्यूएस का है, 27% ओबीसी का है। मतलब उसमें देखिए 27% का कोई मतलब है, 16% है। यही सेम तो वैसे 69,000 में हुआ था। लोगों को दिखाने के लिए है। बेसिकली ये मीडिया ट्रायल चल रहा है।
तो क्या भारतीय जनता- फॉर्मुलेशन चेंज कर देते हैं क्या आमतौर पे? नहीं, जब रिजर्वेशन रूल नहीं चेंज हुए, नियमावली नहीं चेंज हुए, तो कहाँ से चेंज करते तो ये क्या मतलब जो डिपार्टमेंट है ये अपने अभी हिसाब से रख लेते हैं क्या? बेसिकली नोटिफाई, जब ये नोटिफाई करते हम्म। हैं तो ये इस वजह से ऐसा नोटिफाई करते हैं कि यार हम देखें कि मीडिया में इसका क्या माहौल है, समाज इसका कितना विरोध कर रहा है। ये बेसिकली वो राजनीतिक रूप से भी अपने आप को तौलते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे आज अभी लेखपाल वाले मामले पे पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष के बैकवर्ड दलित एक तरफ खड़े है, नहीं ये भर्ती नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो अभी तुरंत सरकार पीछे हटाओ हटाओ। सत्ता में बैठे लोग ज्यादा हैं, बैकवर्ड दलित एकदम कान में तेल डाले, चिल है मामला। एकदम टाइट है मामला। कोई 500 करोड़ का आदमी है, कोई 200 करोड़ का आदमी है, कोई 1000 करोड़ का आदमी है, कोई 10,000 करोड़ का आदमी है, एकदम तेल ठीक टाइट। बात। हम जैसे बेरोजगार लोग सड़कों पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद, कभी जेल जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। तो हम लोग तो कम से कम नहीं तो 20 बार सामाजिक लड़ाई रिजर्वेशन के लिए, एक बार तो पूरा प्रदेश में संविदा में नौकरी कर दी जा रही थी, उनके लिए जेल गए। पुलिस के मतलब जो वेतन है इसको कम दे रहे थे, तो हम लोगों ने उसकी मांग बढ़ाई कि नहीं भी इनके वेतन मान को बढ़ाया जाए। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे हम लोग जेल गए। ठीक बात।